सो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो होते हैं AIIE, तो वन इज असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। सो 4 सेंटेंसेज हो गए, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, AIIE। सो असर्टिव सेंटेंस, नाम से पता चला असर्ट करना मतलब अपनी बात को कहना, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देना, असर्ट करना, तो इट इज़ असर्टिव सेंटेंस। इसके भी 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है कि सीधे बात कर देना, तनु इज गोइंग टू लंदन। नेगेटिव मतलब नॉट यूज़ करना, तनु इज नॉट गोइंग टू लंदन। उसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज है तो इसके बाद नॉट लग जाएगा, तनु इज नॉट, तनु इज गोइंग टू लंदन, तनु इज नॉट गोइंग टू लंदन। तो अफर्मेटिव, अगर ये पूछा जाए कौन सा सेंटेंस है, ये कैसा है, अफर्मेटिव। किसका अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो पता ही है, क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत ही ईजी है, लेकिन इसके 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनमें डायरेक्ट आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम, इनडायरेक्ट में पहले आपने कुछ बात बोली फिर आपने क्वेश्चन पूछा था, तो आई वांट टू नो व्हाट इज योर नेम, व्हाट योर नेम इज। तो ये डायरेक्ट इंटेरोगेटिव हो गया, ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव हो गया। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में आपने कुछ लाइन बोली हुई पहले आगे, फिर आपने क्वेश्चन पूछा आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज। इसमें डायरेक्टली नाम पूछ लिया व्हाट इज योर नेम। तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव देखा। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव डायरेक्टली क्वेश्चन पूछो, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में कुछ सिंपल सेंटेंस उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटेरोगेटिव के भी में क्या होता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना होता है। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव में इसमें भी 2 टाइप होते हैं यस और नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर यस और नो में आएगा, जैसे आर यू गोइंग देयर, आप या यस बोलोगे या नो बोलोगे। और WH क्वेश्चन में क्या होता है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, वाई आर यू गोइंग देयर, तो उसमें आपको यस और नो में आंसर ही दे सकते हैं। तो एक यस और नो क्वेश्चन था, WH क्वेश्चन होता है। यस और नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, आर हो सकता है, हैव हो सकता है, हैज़ हो सकता है, हैड हो सकता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या होता है, इसमें WH में WH और आगे, मतलब वर्ड और आगे लगा दो तो हो जाएगा WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ड। तो ये तो सेम है यहाँ पे, बस WH वर्ड और लग जाता है WH वाले क्वेश्चन में। जैसे इसमें पूछेगा आर यू गोइंग देयर, इसमें लगा दोगे वाई आर यू गोइंग देयर। तो ये यस और नो क्वेश्चन में आर यू गोइंग देयर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, WH से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, मे आई नो वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर 2 सेंटेंस एक साथ दे रखे हो, जहाँ पे पहले में तो क्या हो, यहाँ पे पहला जो वर्ड होगा, सपोज यहाँ पे यस और नो वाला क्वेश्चन भी है और WH वाला क्वेश्चन भी है, WH वाला सेंटेंस में दोनों सेंटेंस साथ में आते हैं। तो पहला जो सेंटेंस होगा वो तो इंटेरोगेटिव में होगा, लेकिन दूसरा असर्टिव में होगा। जैसे यहाँ पे बोला है मे आई नो, तो ये तो हैप्पी मंग और वो वाला यस और नो वाला क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे क्या है, वेयर आर यू गोइंग, तो ये क्या होगा, असर्टिव फॉर्म में होगा, तो वेयर आर यू नहीं होगा, वेयर यू आर गोइंग। ऐसे इसमें भी तो ऐसे कुड यू टेल मी वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो ये क्या है, कुड यू टेल मी, तो हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन बन गया। ये तो ये इंटेरोगेटिव में फॉर्म में होगा, ये असर्टिव फॉर्म में होगा, तो वाई डिड यू नहीं होगा, वाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो पहला अगर इंटेरोगेटिव में तो दूसरा बस इन्फॉर्मेशन बताएगा, तो दूसरा असर्टिव में होगा। तो पहला इंटेरोगेटिव में दूसरा असर्टिव में होगा अगर यस नो और वाई वाला क्वेश्चन एक साथ आते हैं। तो हमें याद है मे आई नो वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू आर गोइंग। यहाँ पे कुड यू टेल मी वाई यू डिड नॉट, डिड यू नहीं, डिड यू डिड नॉट, ये असर्टिव में होगा बिकॉज ये इंटेरोगेटिव में होगा, ये असर्टिव फॉर्म में होगा। तो क्वेश्चन है मे आई नो वाई यू डू नॉट टॉक टू हिम, तो यहाँ पे मे आई नो, तो ये तो क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। दूसरा क्या होगा, असर्टिव में होगा, वाई यू डू नॉट टॉक टू हिम, तो सही है बिकॉज वाई यू डू नॉट सही है, वाई डोंट यू नहीं होगा। सो दिस इज करेक्ट, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। जैसे सेंटेंस है मे आई नो होम डू यू वॉन्ट टू टॉक टू, तो अगर ये इंटेरोगेटिव में है तो दूसरा क्या होगा, WH वाला असर्टिव में होगा। तो होम यू डू वॉन्ट टू, सब्जेक्ट पहले आएगा अब वर्ब बाद में आएगा, तो यहाँ पे असर्टिव बनेगा। तो असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है हमें पता है, और हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। यहाँ पे होम डू यू नहीं होगा, होम यू डू वॉन्ट टू टॉक टू। और हमें एक और चीज़ याद रखिए, यहाँ पे डू भी नहीं लगेगा। डू क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डू किसके साथ आता है, डू या तो इंटेरोगेटिव में आता है या नेगेटिव में आता है, तो यहाँ पे डू भी नहीं लगे, तो डू भी हट जाएगा। तो यहाँ पे होम यू वांट टू टॉक टू, मे आई नो होम यू वांट टू टॉक टू, तो ये इसकी जगह सिर्फ यू लिख जाएगा बिकॉज डू की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। सो पहले वाले सेंटेंस में हमने यहाँ पे डू यू किया था, लाइक है ना, यू डू नॉट वांट टू टॉक टू, तो ये सही था हमारा सेंटेंस। क्यों सही था, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा था, तो यहाँ पे डू की ज़रूरत थी, वहाँ पे नॉट या इंटेरोगेटिव नहीं है, तो वहाँ पे डू की ज़रूरत नहीं है। तो असर्टिव सेंटेंस में हमें डू की ज़रूरत नहीं होती, तो हम डू नहीं लिखते हैं।